हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम है वीकेश राजपूत। आज मैं संविधान से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। आज मैं संविधान से रिलेटेड अनुसूचियों पे बात करूँगा। जो आप लोग सब लोग जानते हैं, मूल हमारे संविधान में जो बना था उस टाइम हमारी 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद 4 और जोड़ दी गई। अब हमारे पास वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो देखते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में हमारे भारत राज्य, उसमें केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अदर से, जैसे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे किसी देश से कोई व्यक्ति आता है, उसके बारे में हमें देश के बारे में पता नहीं है तो वो कैसे देखेगा? तो उसके लिए हमें पहली अनुसूची में उसके सारी जानकारी मिल सकती है। कोई कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है कि हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, कितने, मतलब ये सारी जानकारी उसे पहले अनुसूची से मिल जाती है। उसके बाद आइए दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में बात करते हैं वेतन भत्ते की। तो वेतन भत्ते, तो इससे बोल सकते हैं वेतन भत्ते, जैसे जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, उपराष्ट्रपति हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, CSG हो गया, ये सारे जितने भी महालेख परीक्षक हो गया, इन सारे की जो पेमेंट बनती है वो सब वेतन भत्ते से बनती है। मतलब इन सब के आता है कि उनकी वेतन डिसाइड होती है, भत्ता क्या क्या देना चाहिए, इन सब की। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति के 5 लाख कुछ समथिंग है जो हमारे राष्ट्रपति की पेमेंट है। इस टाइम सबसे ज़्यादा उन्हीं की है पदाधिकारियों में। उसके बाद आइए तीसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तीसरी अनुसूची में आती है शपथ। शपथ से तात्पर्य है, जैसे कोई भी, हम जैसे संविधान में लिखा गया है कि जो शपथ होती है, शपथ ग्रहण समारोह, तो उसमें जो भी एक सरकार बनती है संसद में, तो उसकी जो शपथ होती है कि किसको क्या प्रधानमंत्री बनना चाहिए, किसको ये मंत्री बनाना चाहिए, तो इन सब की जानकारी हमें अनुसूची नंबर 3 में मिलती है। शपथ से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, शपथ किसको दिलाता है, राष्ट्रपति किस किस को शपथ दिलाता है, ये सब जानकारी हमें अनुसूची नंबर 3 में मिलती है। उसके बाद आइए बात करते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की जानकारी। मतलब ये हमारे पहले से जब संविधान बना था उस टाइम ये डिसाइड कर दिया गया था कि जो हमारा संविधान है, संविधान में हमारे जो राज्य हैं, राज्यों से कितने प्रतिनिधि आएंगे, जो राज्यसभा में हमारे जो संसद में बैठती है राज्यसभा, उसमें जो कितने प्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो वहाँ पे आएंगे, तो वो अपने सरकार बनाएंगे। तो ये सब उनका फिक्स है कि इतने प्रतिनिधि हर राज्य से इतने आने हैं, उत्तर प्रदेश से इतने आने हैं, मध्य प्रदेश से इतने हैं, तो हर किसी का नंबर फिक्स है कि इतने क्वांटिटी में हमारे पास सब वो प्रतिनिधित्व आएंगे, मतलब अलग अलग राज्य से। तो ये हमें सारी जानकारी ये चौथे नंबर अनुच्छेद नंबर 4 में मिलती है। उसके बाद आइए बात करते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में SC अनुसूचित जनजाति और ST अनुसूचित जनजाति, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है कि इनका रहन सहन, ये कहाँ रहते हैं, इनका पहनाव, तो इन सब के बारे में। इन्हें अनुसूचित जनजाति, ये कुछ ज़्यादा पिछड़े लोग हैं, तो इनको ऊपर लाने के लिए, इनको थोड़ा मतलब माहौल में लाने के लिए इन सबको अनुसूचित जाति में रखा है। तो और अनुसूचित जनजाति ये सब जंगलों में रहने वाले हैं, इनका रहन सहन, वेशभूषा सब जंगलों जैसी है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं, उनका पहनाव अलग है, उन मतलब ये बाहरी शहरी माहौल से बहुत ज़्यादा अलग रहते हैं। तो इन सबको ST में रखा गया। इन सब की आगे बढ़ाने के लिए इन सबको ST में रखा गया। ये सबकी जानकारी हमें अनुच्छेद नंबर 5 में मिलती है। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर है। इसमें इसमें SC नहीं, इसमें केवल ST लिया गया है। ST अनुसूचित जनजाति, इसमें भी कुछ विशेष राज्य लिए गए, जैसे हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब की जानकारी हमें मिलती है अनुच्छेद नंबर 6 में। इसमें A से हो गया असम, M से हो गया मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, इन सब की जानकारी हमें मिलती है। तो AMTM, इससे आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली, AMTM याद कर लीजिए। तो A से असम हो गया, M से मेघालय हो गया, T से त्रिपुरा हो गया, ऐसे मिजोरम हो गया। इन सब की जानकारी हमें अनुच्छेद नंबर 6 में मिलती है। मतलब इन सब कुछ विशेष राज्यों के बारे में बात की गई अनुच्छेद नंबर 6 में, कि इसमें ST जंगलों में रहते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बात की गई है। उसके बाद आइए 7वीं अनुसूची। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुसूची है, ये 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, हर एग्जाम में बन जाते हैं, 1 या 2 नंबर का पक्का पूछ लिया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखें, इसमें लिखा है शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा, हमारी जो शक्तियां हैं वो किसके पास, राज्य के पास कितनी शक्तियां हैं, केंद्र के पास कितनी शक्तियां हैं, इन सब की जो मिक्स से संवर्ती सूची बोलते हैं उसके पास कितनी शक्तियां हैं, जिसमें राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी कानून बना सकती है। तो आइए देखते हैं राज्यसभा, केंद्र, पहले बात करते हैं केंद्र सूची। तो केंद्र सूची में इसमें 97 पहले थी, 97 विषयों पर ये अपना, मतलब इसका हक है कि ये इतने विषयों पे अपना वो कानून, मतलब कुछ भी कर सकती है, हाँ, पूरे ऑल इंडिया में।
अब पहले इतनी थी 97, अब वर्तमान में कितनी है 100 विषय, सॉरी 100 विषयों पे ये अपना वो कुछ भी मतलब निर्णय ले सकती है, कुछ भी कानून बना सकती है। और जो राज्य सूची है, राज्य सूची के पास पहले 66 विषय थे, अब कितने विषय बचे हैं 61 विषय बचे हैं, तो इसमें कम हो गए हैं कुछ विषय। उसके बाद आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ये है कि जैसे इसमें राज्यसभा भी कानून और केंद्र सभा दोनों इस बात मुद्दे पर मतलब कुछ भी अगर बात करनी है तो इन दोनों पे वो भी कानून बना सकती है अपना अपना। जैसे मैं ऐसे एग्जाम्पल भी दूंगा, जैसे हम बात करते हैं केंद्र सूची की, तो केंद्र सूची में कुछ भी जैसे धन वन हो गया, इन सब के बारे में जानकारी हमें केवल केंद्र सूची, जैसे हाईवे, नेशनल हाईवे कितने हैं, कहाँ पे कौन सा बनना चाहिए, इन सब केंद्र सूची के अंदर आते हैं। और राज्य सूची में जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पुलिस, हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है, तो उनको कितनी वैकेंसी निकालनी है, कितना वो कुछ करना, मतलब इससे रिलेटेड राज्य में जो है वो सब राज्य सरकार देखती है। इन सब की जानकारी हमें इसमें राज्य सूची में मिलती है। संवर्ती सूची, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। संवर्ती सूची में जैसे शिक्षा लीजिए, जैसे शिक्षा में सबके बोर्ड होते हैं, सीबीएसई बोर्ड के केंद्रीय बोर्ड होता है, एक राज्य का अपना बोर्ड, यूपी बोर्ड होता है, तो हर राज्य के अपने अपने बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया। तो इन सबको शिक्षा में मतलब जिसको जो करना है वो कर सकता है, शिक्षा में कोई वो नहीं है, तो इसे संवर्ती सूची में रखा गया है। उसके बाद एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है इसमें, जिसमें है अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है मतलब जो हमें पता नहीं है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ये क्या होगा 10 साल बाद, 10 साल क्या होगा आने वाले टाइम में। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, इंटरनेट के बारे में हमें किसी को पता नहीं था कि इंटरनेट इतना ज़्यादा है, तो इंटरनेट अब हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है इंटरनेट। जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो इम्पोर्टेंट, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया इंटरनेट सबके लिए। तो इसके बारे में पहले से जानकारी थी नहीं। 1950 में जब संविधान, उस टाइम तो इतना ज़्यादा इंटरनेट का वो नहीं था। उसके बाद जो आया इंटरनेट, तो उसमें ये सब मिलता है। तो ये सब के बारे में इसमें अगर कुछ भी करना है इंटरनेट से संबंधित, मतलब ऐसे कोई कुछ विषय लिए गए हैं, तो इन सब में कौन इस पर निर्णय लेगा, इस पर लगेगी संसद। इस पर कौन निर्णय लेगा, संसद इस पर कुछ भी कानून बना सकती है, कुछ भी बोल सकती है। अगर संसद, जैसे अगर एग्जाम में पूछा गया, अगर उसमें संसद ऑप्शन में ना हो तो आप केंद्र सरकार लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए उसके बाद करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में पहले हमारे पास कितनी थी भाषाएं। 8वीं अनुसूची मानक भाषाएं मतलब हमारे पास जो राज्यों का गठन किया गया, तो हमें भाषा के आधार पर, आप लोग सबको पता होगा भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन गठन किया, आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले आप बात करते हैं, पहले 14 भाषाई राज्य थे, अब कितने, वर्तमान में कितने, 22 हो गए हैं। तो ये कैसे बदले हैं, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्तमान में 14 राज्य थे, 14 भाषाओं के आधार पर राज्य बनाया गया। उसके बाद एक और जोड़ा गया, 1, 3, 4, अब टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो ये कैसे जोड़े गए, ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, इसमें कुछ ना कुछ संविधान में संशोधन किया गया, उसके बाद ही ये हमारे संविधान में जोड़े गए। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जोड़ा गया 21वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा, 21वें संवैधानिक संशोधन जोड़ा गया। इसमें कौन सी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी। उसके बाद आइए तीसरी, जो 3 भाषाएं जोड़ी गई, इन सबको साथ में जोड़ा गया। कौन सा, 72वें संवैधानिक संशोधन में कौन सी भाषा है, कांकोड़ी जोड़ी गई, कांकोड़ी, मणिपुरी, और एक विदेशी भाषा को भी लिया गया जिसका नाम है नेपाली। ये हमारी कौन सी है, भाषा ही, मतलब ये राजकीय भाषा बोल सकते हैं इन सबको, ये मतलब मानक भाषाओं के अंदर आती गई हैं। कौन से, 72वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई, 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कौन से, संगाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। कौन सी, संगाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इन चारों भाषाओं को हमने जोड़ा गया। कौन से संवैधानिक संशोधन, 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इन सबके, ये सब कितनी टोटल हो गए भाषा के आधार पे, 22 हमारी मानक भाषाएं हैं वर्तमान में। ठीक है, उसके बाद आइए बात करते हैं 9वें अनुसूची में, जिसका नाम है भूमि सुधार में क्या लिखा, संशोधन, मतलब कौन से संवैधानिक संशोधन में इसको जोड़ा गया है, क्योंकि हमारे पास वर्तमान में कितने थे सबको पता, 8 थे। उसके बाद 9, 10, 11, 12, इन सबको बाद में जोड़ा गया है। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले 9वां जोड़ा गया भूमि सुधार का मतलब किसके पास क्या जमीन से रिलेटेड जो भी, सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब भूमि से कितना क्या है, राज्य के पास कितनी है, केंद्र के पास, इन सब के बारे में जानकारी हमें
9वीं अनुसूची में मिलती है। इसको 1951 में जोड़ा गया। इस पहला संशोधन किया गया, इसका वहाँ संशोधन फर्स्ट पहला संशोधन किया गया 1951 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा 10वीं अनुसूची। 10वीं में दल बदल मतलब ऐसे बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई नेता है, अगर वो अपनी एक दूसरी पार्टी से जीत के आया है, अगर वो बाद में वो चाहता है कि मैं अपनी पार्टी को दूसरी पार्टी में और अच्छी पार्टी से मैं जा सकता हूँ, मतलब दूसरी पार्टी में चला जाए, वो जीत के आए, तो ऐसा नहीं है। आप जिस पार्टी में उसी पार्टी में रहोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये इस संविधान इस दल बदल 10वीं अनुसूची में बताया गया है। इसको कौन से संशोधन जोड़ा? 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आज करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं से पंचायती राज से संबंधित अनुसूची। इसमें कितने 1993 में इस पर जोड़ा गया, संशोधन किया गया। इसको बोलते हैं 73वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है फ्रेंड्स। पंचायती राज से संबंधित राज्य, इस पर पंचायती राज मतलब जो पंचायत होता है, ग्राम होता है, गांव होता है, उन सब में पंचायती राज होती है। तो उसमें ये जो मतलब जो वहाँ के पुरुष या महिलाएं होती है, वहाँ पर इन सब के बारे में जो कौन कौन सी विषय पंचायत जो सदस्य होता है किस किस विषय पे काम कर सकता है, क्या क्या बना कर सकता है अपने गांव के क्षेत्र के अंदर, तो इन सब के बारे में उसके पास 29 विषय पर वो निर्णय ले सकता है कि मुझे अपने गांव में क्या क्या करना चाहिए। 29 विषय है, याद रखिए, आ जाता है कि पंचायती राज से संबंधित में कितने विषयों पर कार्य कर सकता है, तो 29 विषय पे। उसके बाद आता है नगर पालिका। 12वीं संवैधानिक संशोधन 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। नगर पालिका में कितने विषय? 18 विषय लिए गए। इसको 1993 में संविधान संशोधन 74वें में जोड़ा गया, 1993 में, ठीक है। 18 विषय लिए गए नगर पालिका में। नगर पालिका ये शहर के अंदर आ जाता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये सब एक बार इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जो भी समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके बारे में और अच्छे डिटेल में